डियर एक्स एक डार्क, साइकोलॉजिकली इंटेंस के ड्रामा है जो एक साधारण रिवेंज या चैबॉल रोमांस नहीं, बल्कि एक मॉरली डिस्टर्बिंग कैरेक्टर स्टडी की तरह महसूस होता है। ये शो बैक आह जिन, किम यू युंग, की लाइफ पर केंद्रित है, एक टॉप एक्ट्रेस जिसकी चमकदार इमेज के पीछे बचपन के अब्यूज, नेग्लेक्ट और हिंसा से भरा अतीत छिपा है। ड्रामा 3 फेजेस में उसकी जिंदगी दिखाता है, उसका हॉरिफाइंग चाइल्डहुड, रूथलेस राइज टू स्टारडम, और अंत में उसकी धीरे धीरे होती गिरावट, जहां उसके सबसे करीबी 2 लोग, बचपन का दोस्त किम जे-ओ, किम डू-हून, और एक्स स्टेप ब्रदर यून जून सेओ, किम यंग डे, उसकी एम्बिशन और मैनिपुलेशन की कीमत चुकाते हैं। ये स्ट्रक्चर शुरू से ही साफ कर देता है कि यह आराम देने वाला हीलिंग के ड्रामा नहीं है, बल्कि ऐसा शो है जो ह्यूमन नेचर और एम्पैथी की लिमिट्स को टेस्ट करता है। कहानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी टोन और पर्सपेक्टिव है। शुरुआत में नैरेटिव आह जिन के अब्यूज्ड चाइल्डहुड को इतनी ग्राफिक इमोशनल डिटेल से दिखाता है कि व्यूअर उसके लिए सिंपैथी महसूस करता है और उसकी लेटर क्रूअल्टी को किसी हद तक समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, वही बच्ची ग्रोन अप साइकोपैथ बनकर इंडस्ट्री में लोगों का इस्तेमाल करने लगती है, मैनेजर्स, लवर्स, रिपोर्टर्स, यहाँ तक कि जून सेओ और जे-ओ को भी, और शो ऑडियंस को अनकंफर्टेबल स्पेस में ले आता है जहां आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आप उसके लिए रूट कर रहे हैं या उसके खिलाफ। यह मॉरल एम्बिग्युइटी बहुत डेलिबरेट है। कई क्रिटिक्स ने नोट किया है कि सीरीज की खास बात यही है कि ये अपनी फीमेल एंटी हीरो के क्रूल एजेस को कभी सॉफन नहीं करती। साथ ही थ्रिलर लेयर, लीक्ड टेप्स, कवर अप्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, रूफटॉप कैमराज, मीडिया ट्रायल स्पेसिंग को शुरू के 6-8 एपिसोड्स तक रेजर शार्प रखती है। एक्टिंग के मामले में डियर एक्स लगभग यूनिवर्सली प्रेज्ड है। किम यू युंग ने शायद अपने करियर का सबसे बोल्ड और चिलिंग परफॉर्मेंस दिया है। उनकी कैरेक्टर बैक आह जिन की स्टिलनेस, कंट्रोल्ड स्माइल और आंखों में क्रूअल्टी कई रिव्यूज के मुताबिक अंडर योर स्किन चली जाती है। वह अपने पास्ट ट्रॉमा को वेपन बनाकर लोगों पर कंट्रोल रखती है और कई सीन्स में सिर्फ माइक्रो एक्सप्रेशन से मूड बदल देती है। किम यंग डे, जिनकी एक्टिंग पर अक्सर मिक्स्ड ओपिनियंस रहते थे, यहाँ एक रिस्ट्रेन्ड, हॉन्टेड यून जून सेओ के रूप में अपने स्ट्रेंथ्स के भीतर कास्ट हुए हैं, एक ऐसा स्टेप ब्रदर जो बचपन में आह जिन का प्रोटेक्टर था और एडल्टहुड में उसके क्राइम्स और लॉयल्टी के बीच फंस जाता है। किम डू-हून का जे-ओ शुरुआत में साइड कैरेक्टर जैसा लगता है, लेकिन मिड सीरीज के बाद उसकी ट्रैजेक्टरी स्टेक्स को ऊपर उठा देती है और फिनाले में उसका फेट सबसे ज्यादा शॉक देता है। चाइल्ड एक्टर्स भी विशेष मेंशन डिजर्व करते हैं। उन्होंने अब्यूसिव हाउसहोल्ड की इमोशनल ग्राउंडवर्क इतनी क्लैरिटी से सेट की कि बाद के सारे एक्सट्रीम एक्शंस बिलीवेबल लगने लगे। टेक्निकल और विजुअल स्तर पर ड्रामा बहुत पॉलिश्ड है। डायरेक्शन टेंशन को लगातार बनाए रखता है। कई रिव्यूअर्स ने लिखा है कि 1 आवर एपिसोड्स भी 20 मिनट्स जैसे लगते हैं क्योंकि सीन्स बहुत स्मूथली डेवलप होते हैं और कभी भी कंप्लीटली सेफ महसूस नहीं होने देते। सिनेमाटोग्राफी ग्लैमरस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके पीछे के शैडोज दोनों को कॉन्ट्रास्ट में दिखाती है। रेड कार्पेट्स, ब्लाइंडिंग स्टेज लाइट्स और डार्क कॉरिडोर्स जहां डील्स, अब्यूज और कवर अप्स होते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और साउंड ट्रैक बिल्कुल कंफर्ट देने के लिए नहीं, बल्कि अनीज बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सडन साइलेंसेस और डिस्टॉर्टेड साउंड बीट्स कई की सीन्स को और अनसेटलिंग बनाते हैं। एडिटिंग पहले आधे में टाइट है, हर एपिसोड स्टेक्स बढ़ाता है, लेकिन फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने माना कि लास्ट 3-4 एपिसोड्स में पेसिंग गिर जाती है और प्लॉटिंग मेसी हो जाती है। यहीं से वीक पॉइंट्स शुरू होते हैं, जिनकी वजह से डियर एक्स परफेक्ट नहीं बन पाती। सबसे आम शिकायत यह है कि शो का स्टार्ट और मिड सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने के बाद एंड, ग्रेट स्टार्ट बट हॉरेबल एंडिंग टेरिटरी में चला जाता है। कुछ लोगों की राय में फिनाले ने आह जिन को या तो बहुत ज्यादा पनिश किया या फिर अननेसेसरी क्लोजर दे दिया। कई दर्शक ओपन एंडेड कॉन्सिक्वेंस प्रेफर करते। माई ड्रामा लिस्ट और कुछ ब्लॉग्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि लगभग हर मेन कैरेक्टर साइको या मॉरली ब्रोकन है, जिससे इमोशनल कनेक्शन मुश्किल हो जाता है और सीरीज एक फ्रस्ट्रेटिंग मेस ऑफ अननेसेसरी ड्रामा एंड डिस्टर्बिंग, पूरली रिटन कैरेक्टर्स जैसी लग सकती है अगर आप ग्राउंडेड रियलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हों। वायलेंस, सेल्फ हार्म और मैनिपुलेशन की फ्रीक्वेंसी भी हैवी है।
इसीलिए कई रिव्यूअर्स शो रेकमेंड करते समय स्ट्रॉन्ग कंटेंट वार्निंग के साथ ही देखने को कहते हैं। डियर एक्स एक इमोशनली एग्जॉस्टिंग, साइकोलॉजिकली डार्क थ्रिलर है जो डेफिनेटली हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको मॉरली ग्रे एंटी हीरोज, इंटेंस कैरेक्टर स्टडीज और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की एक्सप्लोरेशन पसंद है तो ये 12 एपिसोड राइड बहुत कंपेलिंग लगेगी। इसकी बिगेस्ट एसेट्स हैं किम यू युंग का फियरलेस परफॉर्मेंस, टेंस डायरेक्शन और वो अनकंफर्टेबल सवाल जो ये शो पूछता है, क्या हम एक अब्यूसिव पास्ट को किसी की प्रेजेंट क्रूअल्टी के लिए जस्टिफिकेशन मान सकते हैं, और विक्टिमहुड और विलनी के बीच सीमा कहाँ खींचती है। वीक राइटिंग चॉइसेस और पोलराइजिंग एंडिंग इसे फ्लॉलेस मास्टरपीस बनने से रोकते हैं, पर कई व्यूअर और क्रिटिक्स के लिए ये 2025 की सबसे मेमोरेबल डार्क के ड्रामाज में से एक बन चुकी है।